बाद राणा साहब, सोलर जिन्होंने लगवाया है वो बड़े परेशान हैं, तो ये जो नई पॉलिसी जिसका ऐलान किया गया है और इस नई कीमत का, इससे क्या फर्क पड़ने वाला है और कितना फर्क पड़ने वाला है? रहमान अज़हर साहब, हुकूमत का एक बड़ा वाज़ेह पैगाम है। सोलर पैनल जिन्होंने लगाए हुए हैं, जो बकौल हुकूमत के कोई 1,83,000 लोग हैं, कि आप जो भी बिजली बनाए वो आपको मुबारक हो। हमने जो बिजली बनाई है ये आपको खरीदनी पड़ेगी, चाहे उसका जो भी रेट हो। इन्होंने 2-3 फंडामेंटल तब्दीलियां की हैं पॉलिसी के अंदर। अभी जो नेट मीटरिंग की पॉलिसी है, जिसका बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आपने 100 यूनिट्स बिजली बनाई है और वो उसमें से आपकी जो कुछ बिजली आपने इस्तेमाल कर ली और जो इजाफी बिजली थी वो आपने हुकूमत को दे दी दिन के वक्त में, और रात को जो बिजली आपने नेशनल ग्रिड से हुकूमत से खरीदी, तो वो जो आपने दिन में इजाफी बिजली दी थी उसके अगेंस्ट उसकी जो प्राइस है वो एडजस्ट हो जाएगी। या वो यूनिट एडजस्ट हो जाएंगे, प्राइस एडजस्ट नहीं होगी। उसके सेम प्राइस थी तो यूनिट एडजस्ट हो जाएंगे। अभी जो इन्होंने पॉलिसी के अंदर तब्दीली ये कर दी है कि ये नेट मीटरिंग का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया है। अब अगर आप दिन में आपने 100 यूनिट्स बनाए हैं, जो आपने बिजली कंज्यूम कर ली, बाकी जो नेशनल ग्रिड में जाएगी उसके जो आपको कीमत मिलेगी वो सिर्फ मिलेगी 10 रुपए फी यूनिट। इस वक्त जो इस पॉलिसी से पहले जो रेट था वो 27 रुपए फी यूनिट था, तो 27 को इन्होंने 10 रुपए कर दिया, 63% उसके बेनिफिट में कमी कर दी। दूसरा, जब आप रात को बिजली हुकूमत से लेंगे या जिस वक्त आपका सोलर पैनल काम नहीं कर रहा, तो वो जो बिजली आप लेंगे वो आपके जो दिन के जो पैदा करदा यूनिट्स है सोलर पैनल्स के, उसके अगेंस्ट वो प्राइस और यूनिट्स एडजस्ट नहीं होंगे। रात के अगर आपने जो भी यूनिट्स कंज्यूम किए हैं उसकी जो प्रिवेलिंग प्राइस होगी हुकूमत की, उस प्राइस और उसके ऊपर जो टैक्सेस सारे मिला के जो टोटल यूनिट प्राइस बनती है, जो इस वक्त आपको पता है कोई 65 रुपए से लेकर 70 रुपए फी यूनिट तक बनती है, तो आपको वो कीमत देना पड़ेगी। तो इसको हाईली उन्होंने इसका जो स्ट्रक्चर जो है इस तरीके से चेंज कर दिया है कि अब सोलर पैनल्स लगाना जो है और लगा के इससे बिजली इस्तेमाल करना वो इतना कोई इफेक्टिव नहीं रहा, अंटिल के अब लोग फिर और ज्यादा आगे टेक्नोलॉजी पे शिफ्ट हो जाएं, वो लिथियम बैटरीज लगाएं और दिन में बिजली बनाए इस्तेमाल भी करें और स्टोर भी करें, ताकि हुकूमत के ऊपर उनकी जो डिपेंडेंसी है वो खत्म हो जाए। ठीक है, लेकिन ये इस तब्दीली की वजह क्या है? ये क्यों हुकूमत ने ये कदम उठाया है? रहमान साहब, जो 2 बड़ी वजूहात दी जा रही हैं इस पॉलिसी की चेंज करने की। जो फंडामेंटल चीज़ है, जो हुकूमत का क्लेम है कि जो इस वक्त जो सोलर पैनल का कंज्यूमर है वो जो बिजली की कीमत दे रहा है, जो बिजली वो नेशनल ग्रिड से रिसीव करता है और इस्तेमाल करता है, वो उसकी जो वेरिएबल प्राइस है, जो कीमत उसकी प्रोड्यूस करने की सिर्फ वो पे कर रहा है। एक फिक्स्ड कॉस्ट है बिजली की। फिक्स कॉस्ट में क्या क्या शामिल है? उसमें आपका जो आइडल कैपेसिटी पेमेंट्स है वो उसके अंदर शामिल हैं, और उसके अंदर जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के जो मार्जिन है वो शामिल है, और बहुत सारे जो सरचार्जेस है वो शामिल हैं। तो वो जो फिक्स कॉस्ट है बिजली की टोटल यूनिट की, वो कोई टोटल कॉस्ट का तकरीबन 2/3 बनती है। तो ये 2/3 तो ये पे ही नहीं कर रही है, सिर्फ 1/3 की कीमत दे रहे हैं। तो इसलिए ये हमारे लिए वारे में नहीं है कि हम इनको जो है महंगी बिजली सस्ते रेट्स के ऊपर दें। और उनका इसकी वजह से जो दूसरी बात वो कर रहे हैं कि सोलर पैनल्स की वजह से जो 90 पैसे फी यूनिट जो है ना, वो बाकी जो सारिफ हैं उनकी बिजली की कीमतों में इजाफा हुआ है। कोई 101 अरब रुपए का इजाफी बोझ उनके ऊपर पड़ा है, ये हुकूमत का दावा है कि जी अब अगर, लेकिन रहमान साहब इसको ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट में आप देखें, 90 पैसे की खातिर आपने पूरा एक स्ट्रक्चर ही चेंज कर दिया है। दूसरी तरफ हुकूमत का कोई गौर नहीं है कि जो 18 रुपए फी यूनिट आइडल कैपेसिटी पेमेंट पड़ रही है, वो तकरीबन 16-17 रुपए फी यूनिट हुकूमत जो है वो क्रॉस सब्सिडी ले रही है लोगों से, उसके ऊपर कोई तवज्जो नहीं है, कोई तकलीफ नहीं हो रही। ये जो 90 पैसे थे ना, इसकी तकलीफ ज्यादा थी, इसका हुकूमत को ज्यादा दर्द था, तो इस वजह से ये पॉलिसी चेंज की है। क्या हुकूमत पॉलिसी चेंज कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है। ये इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी या फिर फेडरल कैबिनेट का ये इख्तियार होता है। ये पॉलिसीज में रद्दोबदल तो आता रहता है, बट ये जो पॉलिसी है, दूसरे लोगों का ये ख्याल इसके हवाले से ये भी है कि जो फॉसिल फ्यूल्स की बेस के ऊपर जो पावर प्लांट्स पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, जो कि इररेलेवेंट होते जा रहे थे, उनको बेनिफिट देने के लिए पॉलिसी चेंज हुई है। लेकिन आप हुकूमत कर सकती है, लेकिन हुकूमत के कोई गाइडिंग प्रिंसिपल्स होते हैं जो उनकी पॉलिसीज को ड्राइव करते हैं। हुकूमत कहती है हम अल्टरनेटिव एनर्जी को जो है वो प्रमोट करना चाहते हैं, जो क्लीन और ग्रीन एनर्जी है उसको प्रमोट करना चाहते हैं। तो ये क्या हुकूमत के जो गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं और अल्टरनेटिव एनर्जी जिसको हुकूमतें ऑल ओवर द वर्ल्ड इसको पुश कर रही हैं, तो क्या ये उससे मुताबिकत रखती है ये नई पॉलिसी? नहीं, ऑन द फेस ऑफ इट तो ये बिल्कुल भी इससे मुताबिकत नहीं रखता।
ایک کلین انرجی جو ہے لوگ بنا کے خود بھی استعمال کر رہے تھے اور حکومت کو بھی سستے داموں دے رہے تھے. پہلے 27 روپے کا ریٹ تھا, اب 10 روپے کا ہے. اگر حکومت نے وہ ریٹ کم بھی کرنا تھا تو کم از کم جو خود وہ جو کنزیومر جو بجلی پروڈیوس کر رہا ہے سولر پینل سے, اس کا ریٹ نہ بڑھاتے جو وہ خریدتا ہے حکومت سے, تو اس سے بالکل مطابقت نہیں رکھتا. دوسری بات اس کے اندر یہ ہے کہ جو ریجنل کنٹریز ہیں وہاں پہ بھی اس قسم کی پالیسیز ہیں. حکومت کا یہ ماننا ہے کہ ہم نے بڑے ہی ایک ان کو فیوریبل ان کو ٹرمز دی ہوئی تھی, 7 سال کے معاہدے ہیں, اور ان کو یہ بھی پرمیشن تھی سولر پینلز والوں کو کہ اگر ان کا جو ان کی لوڈ کیپیسٹی ان کو جو الاٹ ہوئی ہے کسی بھی ڈسٹریبیوشن کمپنی سے, اگر وہ 100 یونٹ کی ہے تو 150 یونٹس تک پلانٹس لگا سکتے ہیں یا پینلز لگا سکتے ہیں. تو اس کو بھی انہوں نے کم کرے کہ اتنی لبرل جو پالیسیز ہیں وہ خطے میں نہیں ہے, تو ہم نے اس کو ٹیون ان کیا, الائن کیا ہے باقی پالیسیز کی طرح. لیکن جو فنڈامنٹل جو چیز اس کے اندر ہے نا کہ جس تیزی سے لوگ شفٹ ہو رہے تھے نیشنل گریڈ سے سولر پینل کے اوپر, انڈیپینڈنٹ ہو رہے تھے, وہ چیز حکومت نے جو اتنے مہنگے پاور پلانٹس لگائے ہوئے ہیں جس کے اوپر آئیڈل کیپیسٹی پیمنٹ بھی دے رہی ہے, اس کو ٹوٹل اگر اس صورت اسی طرح جاری رہتی تو اگلے 2-3 سال میں حالت یہ آنی تھی کہ حکومت کی جو نیشنل گریڈ سے کنزمپشن تھا وہ بالکل جو ہے نا وہ بہت نیگلیجبل ہو جانی تھی. لیکن ابھی بھی آپ اس چیز کو رحمان صاحب رول آؤٹ نہیں کر سکتے, لوگ ابھی بھی کوشش کریں گے. وہ میرا نہیں خیال کہ اتنی آسانی سے نیشنل گریڈ کے اوپر وہ شفٹ ہو جائیں گے. ان کی وہ جو نیو ٹیکنالوجیز آ رہی ہے اس کو زیادہ اس پہ ریلائی کرنے کی ابھی بھی کوشش کریں گے. رائٹ. اور لاسٹلی یہ بتائیے گا, ایک امپریشن ہے کہ یہ آئی ایم ایف کے کہنے پر جو ہے وہ کیا گیا ہے, کیا واقعی ایسا ہے؟ کوئی شک والی بات نہیں ہے. پچھلے سال مئی میں جب آئی ایم ایف کے ساتھ پاکستان کے مذاکرات ہوئے تھے تو اس وقت میں نے ایکسپریس ٹریبیون میں یہ سٹوری کی تھی کہ پاکستان نے آئی ایم ایف کو یقین دہانی کروائی ہے کہ ہم جو نیٹ میٹرنگ کی پالیسی ختم کرنے جا رہے ہیں اور ہم اس کو گراس میٹرنگ کی طرف جائیں گے. گراس کا یہ کہ وہ جو یونٹ ایکسپورٹ ہو رہا ہے جو امپورٹ ہو رہا ہے دونوں کو سیپریٹ ٹریٹمنٹ کریں گے, جو ابھی انہوں نے کر دیا ہے. تو اس سے اس کا لنک ہے. اور یہ سوال وہاں سے پیدا ہوا تھا جب آئی ایم ایف نے حکومت سے پوچھا کہ لوگ تو نیشنل گریڈ سے بجلی خرید نہیں رہے, تو آپ اس کا کیا حل کریں؟ تو ہمارے پاس حل یہ ہے کہ ہم وہ پالیسی ہی ختم کر دیں گے نیٹ میٹرنگ کی. تو اس سے ایک ڈائریکٹ کنیکشن بالکل ہے اس کا. رائٹ, تو یہ آئی ایم ایف سے ریلیٹڈ ہے. رائٹ, بہت شکریہ. شہباز رانا ہمارے ساتھ موجود تھے. پروگرام میں ایک بریک, واپس آ رہے ہیں اس بریک کے بعد.